दोस्तों, अभी जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है शायद वो आपने कहीं ना कहीं सुन रखी हो, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो हर बार लाइफ के हर मोमेंट पे काम जरूर आता है। इस कहानी का जो हिडन मैसेज है वो हर 2-3 दिन में मुझे ही काम आ जाता है। फिर मुझे लगता है कि ये स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करता हूँ। दोस्तों वैसे सब ने ये स्टोरी एक बार जरूर सुनी होगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो किसी भी प्रकार का लॉक खोल सकता था, चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, चाहे वो जेल का लॉक हो, चाहे वो घर का लॉक हो, मतलब जितने भी हाई सिक्योरिटी लॉक थे वो खोल सकता था। तो एक दिन एक इवेंट रखा गया और उसको चैलेंज दिया गया कि वो व्यक्ति एक चैम्बर का लॉक खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा। मतलब उसको चैम्बर के अंदर बंद किया जाएगा और उस चैम्बर को लॉक करके स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर वो लॉक खोलने में कामयाब रहा तो वो जीत जाएगा, अदरवाइज इमरजेंसी बेल बजा के वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर सकता है। दोस्तों उस व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे बहुत विश्वास था कि वो लॉक को खोल देगा और बाहर आ जाएगा। वहां बहुत सारे लोग आए थे साथ में शूट करने के लिए, अपने साथ कैमरा भी लेके आए थे। व्यक्ति को चैम्बर में डाला गया और लॉक किया गया और धीरे धीरे उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया गया और खेल शुरू हो गया। लोग देख रहे थे, सब एक्साइटेड थे कि वो किस तरह लॉक खोलेगा और बाहर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक तार निकाला और चेम्बर को खोलना शुरू कर दिया और सेकंड चलते जा रहे थे। एक एक सेकंड उसके लिए बहुत टफ था, क्योंकि पानी में सांस रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। लोग सोच रहे थे ये तो कुछ ही सेकंड में लॉक खोल देता है, इस बार इतना टाइम क्यों ले रहा है। जैसे जैसे वक्त बढ़ते गया व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसने अपना सारा दिमाग लगा दिया, अपनी सारी ट्रिक लगा दी लॉक खोलने में, पर वो असफल रहा। लॉक खोलने में फाइनली उसने हार मानना ही सही समझा। इमरजेंसी रिंग बजाई उसने और अपनी हार मान ली। उसने बोला कि मैं हार मानता हूँ। दोस्तों फिर जैसे ही उसने अपनी रिंग बजाई वो चेम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वह व्यक्ति हार चुका था दोस्तों। वो बहुत अपने आप को हारा हुआ फील कर रहा था। वो उन लोगों को भी फेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो अपना जो चेहरा है वो नीचे कर रखा था उसने। वो चेम्बर में नीचे बैठ रहा होता है। जैसे ही चेम्बर का जो गेट को पकड़ के वो जैसे ही बैठने की कोशिश करता है दोस्तों, चेम्बर का गेट खुल जाता है और जैसे ही वो साइड की तरफ उसे धक्का लगाता है उस वक्त उसे पता चलता है कि गेट में लॉक तो लगा ही नहीं था। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि गेट का लॉक खुला भी तो हो सकता है। जब वो इतनी ट्रिक लगाने के बाद भी लॉक को नहीं खोल पा रहा था दोस्तों, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है कि लॉक किया ही ना गया हो। दोस्तों जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है ना, तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता। दोस्तों कई बार कुछ ना करना भी सॉल्यूशन होता है, और दोस्तों कई बार बस ये देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में हमारे पास प्रॉब्लम है भी या नहीं है। हम बेवजह सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हम आसपास के लोगों से बार बार ही सुनते हैं, बुक्स में ही पढ़ते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी लोगों की वैल्यू होती है। एक ये ट्रेंड सा चल गया मेरे दोस्तों कि बिजी लोग ही बड़े लोग होते हैं, बिजी रहना अच्छा है, ये एक तरह से स्वैग सा बन गया। लेकिन दोस्तों सम टाइम इट्स ओके टू डू नथिंग। दोस्तों कुछ भी नहीं करना भी कभी कभी सही होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते ना दोस्तों, तब ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी होते वक्त कभी नहीं आ सकते, जबकि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। इसी वजह से जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं वो 20-22 साल की एज के आसपास के लोगों ने नहीं की हैं दोस्तों, क्योंकि ये सबसे फ्री टाइम वाली एज होती है। वो व्यक्ति चेम्बर का लॉक खोलने में खुद को साबित करने के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि एक पल भी उसके मन में ये नहीं आया कि हो सकता है कि ये गेट लॉक है भी कि नहीं है। दोस्तों इसी तरह से तो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हमें भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम ठहर के कभी नहीं सोचते। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी आने का सोचते भी नहीं है। हम ठहर के हमने कभी सोचा ही नहीं है। हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। दोस्तों मेरी लाइन पे गौर कीजिएगा कि जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग कमाल करते हैं। ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये जो लाइन मैंने आपको कही है
कि जो लोग कुछ भी नहीं करते वो लोग कमाल करते हैं, इसके अंदर एक बहुत डीप मैसेज है दोस्तों, अगर आप समझ पाए हो तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपने मेरी स्टोरी को एंड तक सुना है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट कर देता है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपसे गुजारिश करूंगा इसका एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि हो सकता है कोई आप जैसा मित्र, कोई मेरा दोस्त इसी सिचुएशन में हो, उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वो भी बेवजह बिजी होने की फिराक में भाग रहा है, तो हो सकता है इस कहानी को सुन के उसको थोड़ी मोटिवेशन मिले। दोस्तों मैं संजीव अपनी तरफ से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ।